देखिए आज आप लोगों को क्लास 10th का जो है बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान कह सकते हैं उसको, ठीक ना, उसका जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न और आंसर दोनों एक ही साथ है। ये जो आप देखिएगा बीच बीच में जो ये टिक है इसका आंसर है, ठीक ना। इसलिए करके इसको एक के लाइन में आप प्रश्न और आंसर दोनों को सेट कर दिया गया है ताकि आपको याद करने में कठिनाई ना हो। स्टार्ट करते हैं। कहता है वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसे श्वसन कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग भी सांस लेते हैं खाना खाने के बाद, या एनी टाइम कह लीजिए, जो भी जीव जंतु जिंदा है वो सांस तो लेगा, भोजन करेगा, क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगा, सांस नहीं लेगा तो क्या होगा, उसमें एनर्जी उत्पन्न नहीं होगा। अरे लड़का, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का दायां एवं बायां नासिक वेश्म नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से क्या रहता है, पृथक होता है। यानी कि पृथक मतलब होता है अलग होता है। जैसे कोई भी आदमी है, देखिए उसका जो है नाक में जो है 2 छिद्र होता है, ठीक है, तो उसमें जो है श्वसन एक अपचायी अभिक्रिया है। यानी कि आप उसको कह सकते हैं सांस जब हम लोग लेते हैं तो वह जो है उस क्रिया के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है और शरीर में एटीपी के रूप में जमा रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें जो है ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि उसका खंडन होता है। और श्वसन में भी हम आपको बताए हैं कि वायु की अगर उपस्थिति में होगा तो उसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं, और वायु की अनुपस्थिति में होगा तो उसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है। आप लोग भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। और ग्लूकोज का जहाँ तक बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक जगह पे ज़्यादा आदमी रहे, भीड़ मेला, या एक के रूम में 10 को 15 आदमी को घुसा दीजिए रूम में, तो क्या होता है, वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और वहाँ का हवा जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सही शुद्ध हवा नहीं लीजिएगा आप जो है बीमार पड़ सकते हैं, और सही से आपका भोजन का पाचन नहीं होगा और शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं? हाँ, चलिए। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अभी तुरंत हम चर्चा किए थे माइटोकॉन्ड्रिया को, जान लीजिए। इससे प्रश्न जो है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित प्रश्न रहबे तो करता है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन का घर, कोशिका का ऊर्जा घर कह लीजिए, बिजली घर कह लीजिए, ठीक ना, वो कहा जाता है। कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन अंगक नहीं होता है। यानी कि रक्त, यहाँ पर जो है कीटों के रक्त में यानी कि खून में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, लेकिन मनुष्य के खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण से खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। मछली में गिल्स एक चपटी थैली में, मछली में गिल्स के द्वारा, ठीक ना, गिल्स एक चपटी थैली में होता है जिसे गिलकोस्ट कहते हैं। यानी कि जो सांस लेता है उसको जो है ना गल्फर भी कह सकते हैं, गिल्स भी कह सकते हैं, गिलकोस्ट के द्वारा होता है। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल। प्रत्येक जीव जंतु के शरीर में WBC भी पाया जाता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता है, कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे एक मनुष्य के शरीर में RBC 5 से 6 लीटर पाया जाता है, लेकिन WBC की मात्रा बहुत कम है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि WBC क्या करता है, वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जैसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, शरीर लगता है एकदम थकावट के जैसा, या मन घूमने लगता है, तो उसमें क्या हुआ, इसका मतलब है कि WBC कमजोर पड़ रहा है, वो प्रतिरोधक, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर पड़ रहा है।
आगे बढ़िए। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, जिस तरह से कोशिका के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक ना, उसी तरह से नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क मतलब क्या होता है, और एक मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होता है, और जो कि उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर एगो किडनी फेल हो गया, एगो है, फिर भी आदमी जिंदा रहेगा, लेकिन अगर दोनों किडनी फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। हाँ, वहाँ चला जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, लेकिन वहाँ पर देखिए ये अलग चीज है, नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है कोशिका की संरचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन नेफ्रॉन अलग अलग है, एक ही चीज मैंने शामिल कर लीजिएगा। और एक नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, और इसमें जो है ध्यान दो कि न्यूरॉन और नेफ्रॉन अलग है, बता दिया अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फोकस कीजिए। जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में क्या होता है, सहायक होता है। सहायक मतलब क्या, मददगार होता है, ठीक ना। और यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, आपको डिफरेंस भी पूछ देता है, तो साधारण अगर 2 लाइन याद रखिएगा तो आपसे जो है मिस्टेक नहीं होगा। अब समझिए कैसे कि जाइलम का काम क्या और फ्लोएम का काम क्या, वो जान लीजिएगा, बस अंतर हो गया, तब रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाइलम का मुख्य काम है पौधों में पानी का स्थानांतरण करना, पानी को भेजना। पानी कहाँ से लेगा, मिट्टी से, मिट्टी से पानी लेकर के वहाँ छिप्पा तक, गाँव घर में यही कहता है छिप्पा से शीर्ष, ठीक ना, वहाँ तक पहुँचाना है। और फ्लोएम का काम है कि भोजन को पहुँचाना। भोजन तो ऊपर बनेगा, पत्ते में न बनेगा जी, वहाँ से नीचे लाना और नीचे से ऊपर लेके जाना, दोनों काम करता है फ्लोएम। लेकिन जाइलम सिर्फ पानी इधर ले जाता है ऊपर, समझे। आगे बढ़िए। चालनी नालिकाओं के जीव द्रव के बीच छिद्रों के द्वारा संबंध स्थापित। पहले तो यहाँ लिख दिया है चालनी, चालनी कैसा होता है जानबे करते हैं, उसमें छिद्र होता है। यहाँ जब चालनी लिखिए दिया तो छिद्र समझिए। कहावत सुने हैं ना, चालनी दूसरे सूप का, इसका मतलब क्या हुआ कि सूप से ज्यादा छेद किसमें होता है, चालनी में होता है। और कुछ आदमी आपको समझाने लगा, पहले अपना समझ में नहीं करता, दूसरे को समझाने लगता है। मुहावरा के तौर पर आप ही कह सकते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपना जानता नहीं है, दूसरे को शुरू कर दिया प्रवचन देना। आगे बढ़िए। कहता है मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। मृदा मतलब मिट्टी, ठीक ना। मूल रोम मतलब एगो जड़, गाछ में एगो मेन जड़ होता है, बाकी सब पुछरी होता है, इधर से उधर इधर से उधर ठल्ला की तरह, ठीक ना। उसके बाद आगे बढ़िए। पौधों में जल का लगातार अवशोषण वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी पानी पिया या वृक्ष पानी पिया, निकलना भी तो चाहिए, तो जब जितना वाष्पोत्सर्जन होगा उतना पानी खींचेगा, और जितना वाष्पोत्सर्जन कम होगा उतना पानी कम खींचेगा। जैसे अभी ठंडी का समय है तो अपना सब भी कम पानी पीते हैं क्योंकि निकलता कम है, पसीना उसीना उतना नहीं निकल रहा है। देखिएगा गर्मी के महीना में तुरंत आदमी पानी पीता है, और पानी साथे में लेके जाता है। अभी लेके जाएगा पानी साथ में, बहुत कम मात्रा में। मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। मूल दाब मतलब क्या हुआ समझिए, कोई भी चीज ऊंचाई के अनुसार से होता है। जैसे मान लीजिए अगर पानी को अधिक करेंगे क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएगा। अगर हम ढलान पे 1 बाल्टी पानी रख दिए तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ये ना कि नीचे से ऊपर। आप देखिएगा खेत उत पटाते हैं, क्या होता है, नीचे वाला क्यारी में एकदम एक ठो ना, ऊपर में कुछ नहीं, तब क्या करते हैं, थरिया ले जाके उपजते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक ना, इसलिए करके। दायां और बायां निलय एक दूसरे से अंतर निलय भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। जो हमारा, जैसे मान लीजिए किसी आदमी का वैली का जो भाग होता है, पेट का जो भाग होता है, 2 भाग में डिवाइड रहता है, तो वहाँ पर दायां बायां निलय में बांट दिया जाता है, ठीक ना, दाहिना साइड बायां साइड। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब रक्तचाप कहलाता है।
ब्लड प्रेशर, इसी को कहते हैं रक्तचाप। यानी कि महाधमनी मुख्य शाखा उसके जो मेन नस जो होता है उसके द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। और जब ज़्यादा मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन में मतलब जो है दिक्कत होने लगता है तो तब हम लोग क्या कहते हैं, माथा दर्द कर रहा है, देह दर्द कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में क्या होता है, शरीर में खास करके लैक्टिक अम्ल बन जाता है और माथा में क्या होता है, सही रूप से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण से कभी कभी क्या करते हैं आदमी ऐसे करके पकड़ के तब धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो लोग बोलता है कि भूतवार है, अब ठीक भा गए, मन हल्का लगले, ये सब कोनो बात नहीं होता है। मेन है कि जब हम जैसे आप क्या कहते हैं, मशीन जो चलाता है वो पाइप पे लाद दीजिएगा फिर छोड़िएगा, देखिएगा पानी का स्पीड ज़्यादा होगा। उसी तरह से जो हमारा नस है, नस में क्या है, जैसे हम ऐसे करके दाबते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा रुकता है, फिर जो हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होने लगता है, जिसके कारण से हमें आराम महसूस होता है। समझे? चलिए, धमनियां शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर से विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। धमनी शुद्ध या ऑक्सीजनित यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक ना, शुद्ध रक्त को क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है, खून को। एमिनो अम्लों के विखंडन से बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल है। यानी कि एमिनो अम्ल के विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक ना। उसके बाद है आपका गोंद एवं रेजिन, विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। संचित मतलब क्या हुआ, जमा रहते हैं। संचित मतलब क्या हुआ, जमा रहते हैं। और लास्ट में है आपका, देखिए, पौधों में जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। यानी कि ये बायोलॉजी का 4 चैप्टर का जो है ना रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का हेडलाइन था पूरा। इसी में आपको जो क्वेश्चन विथ आंसर दोनों, ठीक है। धन्यवाद।